ईवीएम के बारे में आज मैं कुछ नहीं कहूँगा। कई शिकायतें हैं। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने आज जब बोला तो विपक्ष को मिर्ची लग गई। पीएम मोदी ने अपने भाषण में ईवीएम पर बड़ा तंज कसा है और विपक्ष को इसमें लपेट लिया। पीएम मोदी ने ईवीएम पर बात करते हुए कहा कि 4 जून को जब परिणाम आए उसके बाद से मैं अपने काम में लग गया, लेकिन अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से और अपने जो सगे संबंधी हैं उनसे मैं पूछा कि क्या ईवीएम पर कोई शोरगुल है, ईवीएम जिंदा है या मर गया। साथ ही पीएम मोदी ने ये कहा कि 4 साल तक ये लोग जरूर ईवीएम पे अब चुप रहेंगे, लेकिन जब 29 का चुनाव आएगा तो फिर से एक बार ईवीएम को जिंदा कर देंगे। इसी मामले पर अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान सामने आया है और जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा उसे सुनिए। देखिए, 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से एक प्रचंड हार हुई है। ये कुछ भी कहें, जो उन्होंने नारा लगाया था 400 पार, वो पूरा नहीं हो पाया। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी ही मुद्दे बन गए थे। खुद अपने आप को उन्होंने मुद्दा बनाया, अपने आप को भगवान घोषित किया। तो इसीलिए मैं कहता हूं, ये 3 हार हुए हैं प्रधानमंत्री की: व्यक्तिगत हार, राजनीतिक हार और नैतिक हार। और अपने खुद के सीट में 1.5 लाख वोटों से कम से जीते हैं। कैसे वो कह सकते हैं मेरी जीत हुई है? ये मोदी की हार है। और अचानक ये एनडीए का जो भूत है, उनमें ऑक्सीजन फूंकने की कोशिश की है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये 1/3 प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र, नायडू और नीतीश 1/3 प्रधानमंत्री हैं। ये जनादेश इनको नहीं मिला है। जनादेश इनके खिलाफ गया है, प्रचंड जनादेश है इनके खिलाफ। सीट जीते होंगे, वोट जीते होंगे, सांसद जीते होंगे, पर इकबाल उन्होंने नहीं जीता। जानते हैं इकबाल? जसवंत सिंह हमेशा अपने भाषण में कहा करते थे, नेता को और सरकार को इकबाल की जरूरत है, यानी कि वो लेजिटिमेसी की जरूरत है। वो नरेंद्र मोदी खो चुके हैं। और वो कुछ भी कहें, वो 1/3 प्रधानमंत्री के रूप में आज उन्होंने दावा किया है कि मैं सरकार बनाऊंगा। अरे, ये तो गठबंधन चला नहीं पाएंगे। इनका बंधन क्या है? ये डेमोक्रेसी में इनका कोई विश्वास नहीं है, डेमोकुर्सी में विश्वास है। और डेमोकुर्सी के साथ वो बंधन जानते हैं, जनबंधन नहीं जानते हैं, गठबंधन नहीं जानते हैं, दलों का बंधन नहीं जानते हैं। और एक बात याद रखिए, बीजेपी के सांसदों ने अब तक समिति बुलाई नहीं गई है। बीजेपी सांसद ने इनको नेता नहीं चुना है। वो उन पर बाईपास सर्जरी कर दिया और सीधे एनडीए के सांसद इनको चुने नेता। बीजेपी की पार्टी की बैठक होनी चाहिए, वहां ये चुनकर आए। हम लोग सब जानते हैं अंदरूनी मामला क्या हो रहा है, कौन लोग नाराज हैं, कौन लोग नहीं चाहते हैं उनको, पर बाईपास सर्जरी कर दिया बीजेपी के ऊपर। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि जनबंधन नहीं जानते हैं, गठबंधन नहीं जानते हैं, लेकिन तारीखों के कसीदे पड़े हैं। डेमोकुर्सी बंधन जानते हैं, कुर्सी बंधन, सत्ता बंधन, कुर्सी बंधन। उसी पे जो और साथी हैं उनके, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि अगली बार जब आप आइए तो कुछ लोग जो उधर जीत गए हैं, अगली बार सब हारेंगे, हमको पूरा भरोसा है, जल्दी आप आइए। अरे देखिए, एक जमाने में चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ थे। 2018 में उन्होंने प्रधानमंत्री, 1/3 प्रधानमंत्री को क्या कहा? आतंकवाद कहा। और हम जानते हैं 1/3 प्रधानमंत्री और अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू के बारे में क्या कहा था। नीतीश कुमार तो जानते ही, वो पलटी के मास्टर हैं, कहीं भी किसी वक्त कहीं भी हो सकते हैं। हमारे साथ भी रहे हैं। 23 जून 2023 को पटना में तो बैठक हुई ना, इंडिया जनबंधन जो बना, पटना से ही शुरुआत हुई थी और नीतीश कुमार ने उस बैठक की अध्यक्षता की थी। तो ये सब बोलने के लिए अवसरवादी है ये। सर, ये भी सवाल सर, ईवीएम को प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैं 4 जून को नतीजे आ रहे थे, मैं काम कर रहा था, लेकिन फोन कॉल बजने लगे। बाद में मैंने किसी से पूछा क्या नंबर ठीक है, इसका मतलब ईवीएम जिंदा है कि मर गई।
कि जो अपोजिशन के लोग हैं इन्होंने लोगों को डेमोक्रेसी में विश्वास करना खत्म करा दिया था। हमेशा ईवीएम को बकते रहे और बिल्कुल मुझे लगा था कि ये ईवीएम का जनाजा निकल जाएगा 4 जून को। उनको अब ताले लग गए हैं, ईवीएम ने उनको चुप करा दिया है। ये डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है, ये फेयरनेस है और मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि हमें अगले 5 साल तक ईवीएम के बारे में सुनने नहीं मिलेगा। लेकिन जब 2029 की बात आएगी वो दोबारा से ईवीएम राग रहेंगे। कोई ईवीएम के बारे में आज मैं कुछ नहीं कहूंगा। कई शिकायतें हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। उनके बारे में भी हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो सुना आपने, भले से ही जयराम रमेश ईवीएम पर कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन ये बात तो सच है कि जब देश में 2014 के बाद से चुनाव हुए हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां ईवीएम पर कई बड़े सवाल उठाए हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पर संज्ञान लिया गया था। चुनाव आयोग ने लोगों को बुलाया था और कहा था कि किसी मुझे हैक करके दिखा, लेकिन कोई उसमें शामिल नहीं हुआ। जैसे जैसे राज्य में भी चुनाव होते हैं तो ईवीएम पर विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर देती हैं। हालांकि जहां विपक्षी पार्टियों की जीत होती है वहां पर ईवीएम पर कोई सवाल नहीं खड़े किए जाते हैं। अब पीएम मोदी ने इसी बात को लेकर के ईवीएम पर विपक्षी को लेकर के बड़ा सवाल और बड़ा तंज किया है, क्योंकि जो परिणाम आए हैं उसमें इंडिया अलायंस को 234 सीट मिली है और एनडीए को 292 सीट मिली है। अब किस मुंह से विपक्ष ईवीएम पर दोष लगाए, क्योंकि इस बार उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब विपक्ष की उसी चुप्पी पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि ईवीएम क्या ठीक चला। आप किस पर क्या राय है? क्या ईवीएम पर सवाल उठाना जायज़ था, या अगर जायज़ था तो इस बार ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।